जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे 11th का एक टॉपिक टेम्परेचर। इस समय काफी गर्मी भी है। हम लोग देखेंगे लोग कि आज तापमान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लोग, और इसका मान भी ज्ञात करना आप लोग जानते हैं लोग। तापमान टेम्परेचर। आखिर में हम देखेंगे कि तापमान ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे हम लोग को जब बुखार वगैरह लगता है तो हम लोग उसका जांच जब मेडिकल स्टोर वगैरह पर जाते हैं कराने के लिए, तो डॉक्टर बताते हैं हमें कि आपको इतना डिग्री बुखार है। वो मान किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। तो वो जो डॉक्टर के द्वारा जो बताया गया होता है मान, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमारा सामान्य वैसे भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका मान हम लोग केल्विन में भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर में तापमान है क्या। तो हम अपने भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि ताप एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम लोग ठंडी या गर्मी को महसूस करते हैं। यानी जब हम किसी आग के पास जाते हैं तो उससे जो ऊर्जा निकलता है, गर्मी निकलता है, उससे हमें गर्म महसूस होता है। और उसी आग से थोड़ी दूर चले जाते हैं तो उसमें से निकलने वाला उष्मा हमारे शरीर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, या हमारा शरीर उस उष्मा को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो उससे हमें क्या होता है, ठंडी महसूस वगैरह होता है। ठीक है, तो हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि तापमान एक भौतिक राशि है, यानी हम इसकी गणना कर सकते हैं, इसलिए भौतिक राशि है। लिख देते हैं तापमान एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम लोग गर्मी तथा ठंडी महसूस करते हैं। डिफिनेशन लिख दिए हैं कि तापमान एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम लोग ठंडी तथा गर्मी महसूस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी इसका लिख सकते हैं। टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटीज बाय विच we feel hotness and coolness is called temperature। यानी तापमान एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम लोग गर्मी तथा ठंडी महसूस करते हैं। इंग्लिश में लिखे हैं टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटीज बाय विच वी फील हॉटनेस एंड कूलनेस। अब बात करते हैं कि तापमान को की गणना हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं। तो तापमान को हम लोग 3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3 इकाइयों में माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे कि तापमान को 3 स्केल में मापा जा सकता है, जिसमें पहला होता है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, जिसको डिग्री एफ के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो तापमान को हम 3 स्केल में व्यक्त कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब हम लोग देखेंगे कि अगर तापमान डिग्री सेल्सियस में हो और केल्विन में कोई पूछ दे ज्ञात करने के लिए, या फिर केल्विन में हो और फ़ारेनहाइट में पूछ दे, या फ़ारेनहाइट में हो और डिग्री
सेल्सियस में। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि हमारा सामान्य तापमान कितना होता है, तो हम लोग उनके शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वह मान डिग्री सेल्सियस में अगर ज्ञात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए भी हम लोग लिखते हैं। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, जिसमें देखेंगे लोग कि हम लोग तापमान का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं तापमान को। जैसे केल्विन में दिया हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस वगैरह में कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए अलग अलग हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करेंगे लोग। जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं एक नंबर में कि इफ टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। मान के चलिए कि जो टेम्परेचर है यह आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि केल्विन में ज्ञात कीजिए। तो हम केल्विन के लिए लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से बोल रहे हैं इसको, जैसे डिग्री सेल्सियस और प्लस 273। यह हो जाता है अगर डिग्री सेल्सियस में मान दिया हो, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, परिवर्तन करना हो, तो उसमें 273 को हम ऐड कर देते हैं। दूसरा देखते हैं लोग, इफ टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन। तापमान अगर केल्विन में दिया हो और पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो जो केल्विन का मान होता है उसमें से 273 को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक नंबर में कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताएं। 40 डिग्री सेल्सियस को किसमें बताना है? केल्विन। तो अगर हल हमें लिखना होगा सॉल्यूशन के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं? मान दिया है डिग्री सेल्सियस में, पूछ रहा है केल्विन में, तो के बराबर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ से डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो क्या हो जाएगा आपका? डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया है? 40। तो 40 और प्लस 273 टोटली अगर ऐड करते हैं तो के बराबर कितना हो जाएगा? या फिर 40 इसमें हम जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 3 और 7 4 11 का 1 और 2 1 3, यानी 313 केल्विन। यही आपका कहा जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दिया है 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो 37 डिग्री सेल्सियस का मान हम लोग फ़ारेनहाइट में जानते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन बदलने के लिए के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस क्या लिख सकते हैं? 273। अब इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस का मान कितना है? 37 और प्लस क्या लिख सकते हैं? 273। तो के इक्वल टू टोटली मान हो जाएगा, इसमें 37 जब ऐड करते हैं तो 7 3 10 का 0 और 7 3 10 10 11 2 1 3 310 केल्विन। यही आपका कहा जाएगा आंसर। यानी हमारा जो सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, उसका मान केल्विन में होता है 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और इस पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस पर का क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, 410 केल्विन है को कह रहे डिग्री सेल्सियस में बताएं। अगर हम लोग तापमान ज्ञात किए हैं लोग
और वो हमें पता है 410 केल्विन, तो पूछ रहा है कि डिग्री सेल्सियस में उसका मान क्या होगा। तो डिग्री सेल्सियस के लिए आपके सामने ही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है K माइनस 273, तो K माइनस 273 हम घटा देंगे। अब आप जानते हैं कि K का मान कितना होता है, आप जानते हैं कि K का मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 410 माइनस 273। इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो डिग्री सेल्सियस का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कितना है आपका 1, यहाँ पे 0 है, तो यह इसमें से अगर एक हाथ से लेते हैं तो 10, और 10 में से 3 जाएगा तो 7। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से एक हाथ से लेंगे तो यह हो जाएगा 10, और 10 में से 7 गया तो 3। यहाँ पे बचा है 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी निकल के आ जाएगा आपका 137 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 410 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में मान होता है 137। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए हैं अभी तक केल्विन में मान ज्ञात करना और डिग्री सेल्सियस में मान ज्ञात करना। अगर डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दिया हो तो केल्विन में ज्ञात कर सकते हैं, अगर केल्विन में क्वेश्चन दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर जो तापमान का मान है वह फ़ारेनहाइट में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो हम के माध्यम से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे तीसरा अगर हम लोग फार्मूला की बात करते हैं तो इफ टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में। पीछे भी इसी टाइप का था, बट उसमें पूछा था कि केल्विन में ज्ञात करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32, कितना होता है 32, 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए 37 डिग्री है क्वेश्चन, हम बताए हैं मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। आखिर में वो होता कैसे है, इसी के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट में, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं सबसे पहले 1 नंबर में, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बताएं। तो ए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हल कीजिए 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का मान 37 प्लस हो जाएगा आपका 32। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से तो हो जाएगा 35, यहाँ पे 2 बच रहा है, 5 से जब 37 से भाग देंगे 5 से 35, यहाँ पे 2 बच रहा है तो दशमलव बैठे तो 0, यानी 5 चौका 20, यानी 7.4। अब इससे हम इसमें गुणा कर देंगे तो 9 से अगर 4 में गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, और 9 से 63 3 कितना हो जाएगा आपका 66। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा के देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 32। इन टोटल को अगर जोड़ते हैं हम डिग्री एफ का मान ज्ञात करने के लिए तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 8 और 6 और 3 9, यानी 98.6। ये क्या हो जाएगा आंसर। जो पीछे ही आपको बोल चुके हैं हम कि डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, और हम हल कर भी आपसे देख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, इफ टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री एफ। अगर मान किस में दिया हो फ़ारेनहाइट में, तो हमें ज्ञात करना होता है डिग्री सेल्सियस। तो यह हो जाएगा आपका 5/9 इंटू एफ माइनस 32। यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट में से सबसे पहले 32 को घटा देते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि हम लोग अगर मान फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे ज्ञात
कर सकते हैं, और भी टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए।